ये जो नेताओं की जुबान बीमार हो चली है उसका जिक्र भी जरूरी है। दरअसल जुबान बड़ी चीज है। कहते हैं कि तलवार से तेज भी होती है और शहद से मीठी भी। इसलिए हमेशा इसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं करती वो जुबान कर सकती है। और अगर नेताओं की बात की जाए तो उन्हें तो और संभल कर करना चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं। यह भी जरूरी है कि यह देखा जाए कि हमारे नेताओं का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। कई महत्वपूर्ण मामलों में रिसर्च से जुड़ी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने इससे जुड़ा एक आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक देश के मौजूदा कुल 4,767 सांसदों और विधायकों में से 107 के खिलाफ 107 के खिलाफ हेट स्पीच यानी कि नफरत भरे बयान देने के केस दर्ज हैं। अगर संसद की बात करें तो कुल 763 सांसदों वाली संसद में 33 सांसदों ने चुनाव आयोग को जो अपने हलफनामे दिए हैं उसमें खुद अपने खिलाफ हेट स्पीच के केस होने की जानकारी दी। राज्यवार अगर देखा जाए स्टेट वाइज तो ऐसे सबसे ज्यादा 7 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, इसके बाद 4 तमिलनाडु हैं, 3 बिहार से हैं और कर्नाटक और तेलंगाना से हैं। पार्टियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मौजूदा सांसदों में से सबसे ज्यादा 22 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जिनके खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज हैं। कांग्रेस के 2 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज हैं और जिन पार्टियों के एक सांसदों के खिलाफ केस दर्ज हैं वो हैं आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, डीएमके, एमडीएमके, पीएमके, वीसीके और एक निर्दलीय। 22 बीजेपी सबसे ज्यादा। अगर 33 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच के केस हैं तो देश की जो सभी राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनमें मौजूदा 4005 विधायकों में से 74 के खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के 9 विधायक हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 6 विधायक, असम, तमिलनाडु के 5 विधायक, दिल्ली, गुजरात और बंगाल के 4 विधायक, झारखंड और उत्तराखंड के 2 विधायक शामिल हैं। इन विधायकों को अगर स्टेट वाइज यानी कि हमने स्टेट वाइज तो आपको बता दिया, अब पार्टी वाइज बताते हैं। पार्टी वार अगर देखें तो सबसे ज्यादा 20 मौजूद विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हेट स्पीच वाले बीजेपी के ज्यादा, विधायक हेट स्पीच वाले बीजेपी के ज्यादा। 13 विधायक कांग्रेस से, 6 विधायक आम आदमी पार्टी से, 5 विधायक समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के हैं, 4 विधायक डीएमके और आरजेडी से हैं और 3 विधायक तृणमूल कांग्रेस। पिछले 5 सालों में देश के मान्यता प्राप्त दलों में 480 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज। इस विश्लेषण पर हमने बात की एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नहीं है कि हेट स्पीच सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन में ही होता है। हेट स्पीच तो वैसे भी होता रहता है और इसीलिए उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। और जिन लोगों ने अपने एफिडेविट में खुद शपथ लेकर लिख के दिया है कि उनके ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज हैं, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कैंपेन में हुए हैं, वो उससे पहले भी हो सकते हैं। और जहां तक आपने एक पर्टिकुलर पार्टी की बात की, उसी के एक सांसद ने भी अभी 2-4-6 दिन पहले ही संसद के कार्रवाई में भी उन्होंने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया। इसलिए सोचा कि हेट स्पीच इतना हो रहा है तो जरा देखें तो सही, उसको क्वांटिफाई करके देखें। क्योंकि जैसे हमने क्रिमिनल केसेस के बारे में किया है कि ये सबको पता था कि क्रिमिनल केस होते हैं, लेकिन किसके खिलाफ कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर कितना है वो पता नहीं था। तो जब एग्जैक्ट नंबर पता चलता है तो जो सोसाइटी में गलत काम हो रहा है उसकी एक क्वांटिफिकेशन हो जाती है, फिर उससे आगे कंपेयर करने को भी मिलता है और ये भी पता लगता है कि किस हद तक ये चीज हो रही है। लोग कहते हैं जी होता रहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसके बारे में सबूत नहीं है। हम लोगों ने ये सबूत निकाला है, इलेक्शन के लिए जो लोग अपने एफिडेविट देते हैं उनमें से ही निकाला है, तो इसमें गलती होने का सवाल नहीं है। हेट स्पीच
अब नॉर्मल स्पीच होता जा रहा है। हेट स्पीच से हम लोगों को कोई तकलीफ लगता है नहीं होती, और ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इससे जो देश की जनता के और देश के नई पीढ़ी के दिमाग में जो चीजें बैठती हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है समय के साथ। तो इस तरह की बातें पब्लिक डिस्कोर्स में होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है कि राजनीतिक दलों पे किसी बात का असर नहीं पड़ता, वो तो टिकट देते हैं ऐसे लोगों को, और फिर वो ऐसे लोग चुन के भी आते हैं, जैसे वो क्रिमिनल लोगों को भी टिकट देते हैं और वो चुन के भी आते हैं। तो राजनीतिक दलों को इसका ख्याल करना चाहिए, और लेकिन वो करेंगे नहीं। तो हमारा ये ख्याल है कि या तो कोर्ट को कुछ कानून बनाने चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ बदलना चाहिए, जो लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया है।